हेलो दोस्तों, उम्मीद क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के तीसरा के 5वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लेते हैं। चलिए ये हल हो गया। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बोल रहा है यहाँ पर कि अंश और भिन्न के बारे में बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, माना कि भिन्न बराबर मान लिए कि भिन्न यहाँ पर क्या है, x और बट्टे y, ये भिन्न है। इसी को हम क्या मान लेंगे, ऊपर वाले क्या होता है, अंश होता है, अंश, और नीचे वाला ये हर होता है। चलिए ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, इसी को मान लिए हर, क्या मान लिए इसको, भिन्न को x और y। तो चलिए x और y मान लिए। तो अब इसको क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, तो भिन्न को क्या माने हैं, भिन्न को माने हैं क्या, x। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर भिन्न को माने हैं x, तो x में भी क्या जोड़ेंगे, 2 को जोड़ देंगे। और हर क्या है, y, तो y में भी क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे। तो ये भिन्न किस में बदल जाएगा, ये भिन्न हो जाएगा 9/11। तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, 9/11 ये हो गया। अब इसको क्या करना है, क्रॉस गुना करना है, क्रॉस गुना। तो चलिए इसको गुना कर लेते हैं। ये x है तो x को 11 से करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11x। उसके बाद प्लस है तो प्लस, 11 को दूस करेंगे तो क्या हो जाएगा 22। और उसके बाद यहाँ पर फिर क्या करेंगे, इसको इससे गुना करना है तो यहाँ पर बराबर दे देते हैं, बराबर है तो उसके बाद ये है तो 9 को 22 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9y, प्लस तो प्लस, और फिर 9 को 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है उसको लिख लेते हैं 11x, और उसके बाद इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 9y और बराबर 18। इसको उस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का है तो इस साइड आएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद इसको इसी तरीके से लिख लेंगे x और माइनस 11x माइनस 9y, यहाँ पर घटाएंगे 18 में से 22 तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4, क्योंकि माइनस का 22 है। ये हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पर लिख लीजिए, फिर से क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर से क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है फिर से, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाता है। तो फिर वही करेंगे, फिर वही बात कह रहा है। तो चलिए यहाँ पर फिर वही कर लेते हैं। तो यहाँ पर भिन्न क्या माने हैं, x और y है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं x, इसमें क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है इस बार, और बट्टे y, इसमें भी क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है। चलिए इसमें भी 3 जोड़ लें तो ये भिन्न क्या हो जाएगा 5 और बट्टे 6 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे क्रॉस गुना। तो चलिए कर लेते हैं। x को 6 से करेंगे तो यहाँ पर 6x हो जाएगा, और उसके बाद प्लस तो प्लस, 3 को 6 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, और बराबर है तो बराबर। फिर इसको इस तरीके से करेंगे तो 5 को y से करेंगे तो 5y हो जाएगा, प्लस तो प्लस, और 3 को 5 से करेंगे तो ये 5 15 हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद 6x है तो 6x, और उसके बाद इसको इस साइड लाएंगे, ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 5y। उसके बाद बराबर तो बराबर, यहाँ 15 है तो पहले इसको लिख लेते हैं 15। इसके बाद ये प्लस का 18 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद ये जैसे है उसके वैसे ही लिख लेते हैं 5y। उसके बाद बराबर, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ये हो गया। पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए 1 मान लिए,
और ये जो निकला है इसको 2 मान लेते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो चलिए यहाँ पर पहले प्रतिस्थापन विधि लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में इसको स्थानांतरण करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। तो चलिए इसमें क्या करना है, आप चाहे तो समीकरण 1 को भी पहले कर सकते हैं स्थानांतरण, या तो इसमें दोनों में से एक में से किसी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 2 को ही ले लेते हैं, आप चाहे तो एक को भी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर 2 को ले लेते हैं। तो 2 में जैसे 6x है और उसके बाद 6x, अब मान लीजिए इसको पहले कर लेते हैं यहाँ पर जो है बराबर, तो बराबर यहीं से डायरेक्ट कर लेते हैं। आप लोग चाहे तो इसको एक बार लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर है -3, तो -3, ये -5y उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5y, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ x लिख लेंगे और बराबर तो बराबर -3 और प्लस 5y, ये 6 है, गुना वाला है, इसके गुणांक है तो ये कहाँ चला जाएगा, इस साइड आएगा तो बटा में चला जाएगा, ये 6 हो गया। तो यहाँ पर क्या निकल गया, x का मान निकल गया। तो इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। चलिए इसको 3 मान लिए। और उसके बाद देखिए इस x, ये जो x का मान निकला है किससे निकला है, समीकरण 2 से निकला है। तो इसको क्या करेंगे, अब इसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या करेंगे, इसको x को मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते। तो चलिए समीकरण 1 में x का मान रखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले क्या है उसको लिख लेते हैं, x 11 है, उसके बाद x का मान क्या है, x का मान देख लीजिए यहाँ पर क्या है, x का मान इसमें है -3 प्लस 5y बट्टे 6। तो चलिए इसको लिख लेते हैं यहीं पर -3 और उसके बाद प्लस 5y और बट्टे 6 है, ये हो गया। इसको देखिए यहाँ पर इसको घेर लीजिएगा और उसके बाद माइनस में 9y, 9y तो 9y, उसके बाद बराबर में -4, ये भी लिख लिए। और उसके बाद देखिए अब उसके बाद इस 11 को इन दोनों से गुना करना है, इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट दे दिए, नहीं तो इसे इससे गुना हो जाता है, इनसे नहीं होता है, तो यहाँ ब्रैकेट दे देना है। तो चलिए ये हो गया। तो इसको आप गुना कर लेते हैं, 11 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 × 33, तो माइनस है तो माइनस लगा देंगे -33, और उसके बाद प्लस तो प्लस, अगर 11 5 55, तो ये हो गया 55, y है तो y और बट्टा 6 है तो 6, उसके बाद -9y और उसके बाद -9y है यहाँ पर। चलिए मान लीजिए बट्टा में 1 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और -4 है तो -4, और उसके बाद यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 लिख लेंगे और 6 कट गया, तो यहाँ पर जो है उसको उतार देंगे, -33 प्लस 55y और उसके बाद माइनस है तो माइनस, और 1 को 6 से गुना करेंगे तब 6 बार पूरेगा, तो 9 6 के 54 हो गया ये। तो 54y बराबर -4, तो -4। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर -33 है, चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं, -33 और उसके बाद यहाँ देखिए माइनस में 54 है और प्लस में 55 है, तो यहाँ पर प्लस में 1 y बच जाएगा, तो इसको y लिख सकते हैं, 1 तो छुपा रहता है, और उसके बाद बट्टा में 6 है तो 6 और बराबर -4, ये हो गया। उसके बाद इसको भी यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस गुना करना है, इसको इससे चलिए कर लेते हैं। तो चलिए पहले किसी को भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इससे कर सकते हैं पहले, या इससे भी, किसी से भी कर सकते हैं। तो इसके चलिए पहले इसको इससे कर लेते हैं, तो -33 और उसके बाद प्लस y, 1 से करेंगे तो वही उतर जाएगा, और उसके बाद बराबर है तो बराबर, और 6 चौका 24, माइनस है तो -24, तो 24, ये हो गया। उसके बाद मान लीजिए ये y यहीं रह गया, और उसके बाद बराबर तो बराबर, -24 तो 24, ये माइनस का 33 उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 33 हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा,
24 में से 33 घटाइए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 में से 4 नहीं घटेगा, इससे एक पैंचा ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 में से 4 गया तो 9 हो गया और 2 2 कट गया तो यहाँ पर 9 बच गया। तो y का मान कितना निकल गया 9 निकल गया। तो चलिए अब y का मान के क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण सेकंड में रख लेंगे, कोई भी समीकरण में आप रख सकते हैं। चलिए y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर चलिए रख लेते हैं। y का मान समीकरण सेकंड या 2 में रखने पर तो चलिए समीकरण 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो चलिए समीकरण 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 2 जो पीछे वाले पेज में बनाए हैं वहीं से लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 क्या है 6x माइनस 5y बराबर -3। तो यहाँ पर जो 6x है तो 6x और माइनस 5 तो 5 और y का मान क्या निकला है 9 निकला है। तो यहाँ गुना में 9 बराबर -3 ये हो गया। और उसके बाद 6x है तो 6x यहाँ पर 9 5 45 माइनस का 45 हो गया बराबर -3। 6x है तो 6x और बराबर -3 और ये माइनस का 45 है तो उस साइड जाएगा तो प्लस का 45 हो जाएगा। उसके बाद 6x है तो 6x बराबर तो बराबर 45 में से 3 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 42 और ये कट जाएगा 7 6 के 42 यहाँ 7 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर 7। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं अतः भिन्न बराबर x और बट्टे y। तो इसको हम क्या माने थे अंश माने थे और इसको हर। तो x और y का मान क्या निकला है। तो इस तरीके से आप भिन्न बराबर क्या लिख सकते हैं x के जगह पर क्या x का क्या निकला है 7 निकला है और y का 9 निकला है। तो भिन्न बराबर क्या निकल गया 7/9। तो इसका यही आंसर हो गया। यहाँ पर भिन्न लिख लीजिए भिन्न बराबर 7/9 यही आंसर हो गया। तो चलिए आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।